हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेंटल एबिलिटी के सीरीज़ में। आज के इस सीरीज़ में हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सीरीज़ कंप्लीशन, और आप कह सकते हैं श्रृंखला समापन। जो भी सीरीज़ आपको दी गई होगी उसे आपको पूरा करना होगा। इस चैप्टर का मेन उद्देश्य यही रहेगा। समझ आया? ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम मेजरली किस किस तरह की सीरीज़ के साथ डील करने वाले हैं, चाहे वो आपकी वर्णमाला हो अंग्रेजी की, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे दोनों का कॉम्बिनेशन हो, हर तरह की हम सीरीज को देखेंगे इस चैप्टर में। मैंने अभी 3 टाइप बताए। पहला टाइप क्या कहता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट लाइक ABCEFGIJK। बताओ कि अगली टर्म क्या होगी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 3 कंसेक्यूटिव टर्म ABC, D का गैप, EFG, H का गैप, IJK, आफ्टर दैट ABCDEFGHIJK, L का गैप, MNO, देन P का गैप, QRS, T का गैप, UVW। इसी तरह ये सीरीज पूरी हो जाएगी। समझ आया? ये आपकी सीरीज होगी अल्फाबेट सीरीज के बारे में जहां हम बात करना चाह रहे थे। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के ऊपर। दूसरा टाइप क्या कहता है? दूसरा टाइप आपको बताता है नंबर सीरीज के बारे में। जैसे मैंने लिया 1, चलिए मैं आपको एक सीधा नंबर सीरीज दिखाता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा, बिकॉज आप 10th के बच्चे हो, आपको इसके बारे में पता होगा। 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13 एंड सो ऑन। आपको बताना है कि इसके बाद की 2 टर्म क्या होंगी, पहली टर्म और दूसरी टर्म। अब बताइए क्या होगी। थोड़ा ध्यान से सोचिए इसके बारे में कि ये टर्म्स क्या हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसके रिलेशन निकालेंगे। इन दोनों में 1 का गैप है, इन दोनों में 2 का गैप है, इन दोनों में फिर 2 का गैप है, इन दोनों में अब 4 का गैप हो गया, फिर 2 का गैप हो गया। पर ये क्या कोई सीरीज बन रही है? क्या यहाँ कुछ मिल पा रहा है उनको इस चीज से? नहीं। एक्चुअल में आपको पता होगा एक नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स, राइट। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। 2 3 है, 3 के फैक्टर क्या होते हैं? खुद 1 और एक 3। ये 2 फैक्टर होते हैं बस 3 के। इसी तरह अगर मैं लेता हूँ 7 के 2 फैक्टर्स होते हैं, आइदर 1 और 7। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। समझ आया यहाँ तक सभी बच्चों को? चलो बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे अगला पार्ट। यहाँ पे क्या था? 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7, 11, 13। 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है ये बताइए। 14 प्राइम नंबर है या नहीं? नहीं। 16 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 17 एक प्राइम नंबर है, 18 भी प्राइम नंबर नहीं है, 19 एक प्राइम नंबर है। इसी तरह 20 एक नहीं है, 21 नहीं है, 23 एक प्राइम नंबर है। इसी तरह ये श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। समझ आया कि किस तरह के 2 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने डिस्कस किए। पहले क्वेश्चन में हम ज़्यादातर किसकी बात कर रहे हैं? पहले क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं ऐसे टॉपिक की, पहले क्वेश्चन में हम ऐसी सीरीज की बात कर रहे हैं जैसे ABCDEFGHI, जहां पे हम लोग इंग्लिश वर्णमाला का यूज कर रहे हैं। समझ आया? दूसरे में हम किसका कर रहे हैं? संख्याओं का यूज कर रहे हैं, नंबरों का यूज कर रहे हैं और एक सीरीज बना रहे हैं। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं आगे भी। समझ आया? तो चलिए बढ़ते हैं पहले चीज के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, श्रृंखला को पूरा करना आपका काम है। इसके लिए आपको सबसे पहला क्या चाहिए? आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सा पैटर्न फॉलो करे। पैटर्न मतलब वो क्या चीज तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। क्या उसमें कोई नंबर ऐड हो रहा है या फिर उसमें कोई सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सीरीज बनाई 5, 9, 13, इसके बाद 17, 21, सो ऑन। अब मैं आपसे पूछूं मुझे 21 के बाद की 2 वैल्यू बताइए, तो आप क्या बता पाएंगे? बिल्कुल बताएंगे। मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये देखिए 5 और 9 में कितने का गैप है? +4। ठीक है। 9 और 13 में कितने का गैप है? +4। 13 और 17 में कितने का गैप है? +4। 17 और 21 में कितने का गैप है? +4। तो अगर आप 21 में +4 करते हैं तो 25 आ जाएगा, और 25 में +4 करते हैं तो 29 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को, इस श्रृंखला को और भी आगे ले जा सकते हैं। समझ आया?
जितनी बार आप +4 करते रहेंगे आप इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस प्रकार की श्रृंखला भी होती है। तो इसमें रिलेशन क्या था? +4 का रिलेशन था। इसी तरह सबसे पहले आप रिलेशन को ढूंढिए और जैसे ही आपको उसका रिलेशन मिल जाता है, उसको मिलते ही आप श्रृंखला को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ आया? श्रृंखला को पूरा कर सकते हैं। चलिए, ये आप देखेंगे कुछ प्रकार के क्वेश्चन। पहला क्या लिखा हुआ है? फाइंड द मिसिंग टर्म, लापता शब्द का पता लगाएं। बेसिकली मैंने अभी क्या बताया, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे 5, 9, 13, 17, 21, आगे की 2 टर्म बताएं। तो ये दोनों आपके लिए इस टाइम लापता मतलब अनजान है। इन दोनों का बताइए कि क्या आ सकता है यहाँ पे। समझ आया आपको? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं मिसिंग वर्ड। जैसे हमने अभी बात की थी, ए बी डैश आ गया, बीच में एक गैप आ गया, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अब देखिए मैंने इसमें काफी जगह गैप छोड़े हुए हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ पूरा करना है। ए बी के बाद क्या आएगा? सी, डी के बाद क्या आएगा? एफ, जी एच के बाद क्या आएगा? आई, जे के एल के बाद क्या आएगा? एम, एन के बाद आएगा ओ, ओ के बाद आएगा पी, क्यू आर एस एन टी। ये सारी हमारी मिसिंग वर्ड्स थे। इसके अंदर हमने वो वर्ड्स को फाइंड कर लिया। समझ आया कि दोनों में क्या बेसिक सा डिफरेंस है? यहाँ हम नंबरों से बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लेटर्स से बात कर रहे हैं। कोई डिफरेंस दोनों में समझ आया? बेसिक सी चीज़ है। मैंने खूब अच्छे से आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या आता है? नंबर सीरीज। हम बात करेंगे नंबर सीरीज के बारे में और हम कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को देखेंगे। तो पहला पैटर्न क्या कहता है? पहली संख्या, उसमें आपने डी ऐड किया, फिर आपने उस संख्या में 2D ऐड किया, फिर आपने उस संख्या में 3D ऐड किया, फिर आप उस संख्या में 4D ऐड करोगे, फिर आप उस संख्या में 5D ऐड करोगे। इसी प्रकार ये संख्या चलती रहेगी। तो इस तरह की सीरीज को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको सभी को पता लग गया होगा कि इस तरह की सीरीज को हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इनको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो मैं इसका एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं। जैसे कि उम्मीद करो कि मैंने आपको एक नंबर दिया, कोई भी रैंडम नंबर, मैंने 5 उठा लिया। चलिए, पहला हो गया 5। अब मैंने 5 में 5 ऐड कर दिया, क्या बन गया? ये आ गया 5। चलिए 10 हो गया। फिर मैंने 5 में 5 × 2 10 ऐड कर दिया, क्या बन गया? ये 15 बन गया। फिर मैंने 5 में 5 × 3 ऐड कर दिया, अब क्या बन गया? 20। इसी प्रकार 25, 30 और आगे बढ़ती जाएगी आपकी यह श्रृंखला भी। आशा करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो हम आगे चलें अब अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज के साथ। अगला क्या प्रकार है ये देखिए। इसमें क्या दिखा रखा है? पहली टर्म, उसमें आपने कोई फैक्टर पहले प्लस किया था, इस बार मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको तीसरी बार मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली टर्म मैंने ली 2, अब क्या किया? दूसरी टर्म के लिए 2 × 2, अब क्या किया? 2 × 2 स्क्वायर, अब क्या किया? 2 × 2 क्यूब एंड सो ऑन। क्या बनेगा आपको यहाँ पे? क्या प्राप्त होगा? 2, 4, 8, इसके बाद 16, इसके बाद यही प्राप्त होगा। पहले आपको बीच में आपने स्किप कर दिया 12, फिर आएगा क्या? 16, इसी प्रकार से क्या आएगा अगला? 20। इसी प्रकार से ये श्रृंखला चलती रहेगी। उम्मीद करता हूं ये भी आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। ठीक है, 2, 3, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128, इसके बाद 256, इसके बाद 512, इसके बाद 1024 और ये श्रृंखला इसी प्रकार चलती रहेगी। 2048 भी आएगा, फिर आपके पास 4096 भी आएगा और ये श्रृंखला चलती रहेगी इसी प्रकार से। समझ आ गया? ये तो चलो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, पीछे आपने प्लस कर लिया। अब डिवाइड भी होगा। डिवाइड में भी सेम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की जगह क्या? ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,
अगले में 2/1/2, अगले में 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 स्क्वायर, अगले में 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 क्यूब। इस प्रकार की सीरीज को हम बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये रीजनिंग का चैप्टर है, हमें अलग अलग तरह की सीरीज को पढ़ना है इसके अंदर। पर हाँ, इसको क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको आप 10th क्लास में अपने मैथ्स के सेक्शन में पढ़ लोगे अभी सभी, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला चौथा पार्ट क्या कहता है इसका? चौथा पार्ट कहता है सीरीज ऑफ प्राइम नंबर। याद करो, हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया था। 2 के बाद 3, 5, 7, 11। चलो अब मुझे 4 और बताओ इसके बाद। 11 के बाद क्या आएगा? क्या 12 आएगा? नहीं। 13? बिल्कुल 13 आएगा। 14 आएगा? नो। 15? नहीं। 16? नहीं। 17? बिल्कुल सही। इसी प्रकार 19, इसी प्रकार 20 भी नहीं आएगा, 21 भी नहीं आएगा। क्या आएगा? 23, 24। चलो 4 हो गए। आगे आप लोग खुद होमवर्क में इसी सीरीज के अंदर यहीं पे वीडियो में जब पढ़ रहे होगे तो नोट्स में 3 टर्म्स और लिखिए इसी के आगे। चलिए आपका साथ साथ होमवर्क भी हो गया इसी वीडियो में। चलो इतना पार्ट समझ आया। ये था आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैं बता चुका हूं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं बस। एक होता है 1, एक होता है वो सेल्फ, खुद ही होता है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सीरीज ऑफ कंपोजिट नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12। क्या हो रहा है यहाँ पे? +2, +2, +1, +1, +2, फिर से क्या होगा? +2, 14 हो जाएगा। फिर क्या होगा? +1, 15, फिर से +1, 16। इसी तरह ये सीरीज भी चलती रहेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हर बार एक सीरीज को फाइंड कर रहे हैं, हर बार इनके बीच में कोई रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, और जैसे ही हमें वो रिलेशन मिल जाता है हम उसको आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। हमने देखा सबसे पहले पार्ट में क्या ऐड हो रहा है कुछ, अगले पार्ट में हमने क्या देखा? मल्टीप्लाई हो रहा है। अगले थर्ड में क्या देखा? डिवाइड हो रहा है। चौथे में क्या देखा? प्राइम नंबर्स देखे। छठे में हमने क्या देखा? सिंपल कंपोजिट फंक्शन है जो कुछ पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं। इसी तरह हमने पांचों को देख लिया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करो और कॉन्सेप्ट को दोबारा देखो, समझ आपको आ जाएगा। बाकी जैसे हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी इसके बारे में। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले 6 क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे? मिसिंग नंबर को फाइंड करेंगे, मतलब जो संख्या आपकी लापता है या जो नहीं लिखी हुई है हम उसे प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन के साथ साथ। चलिए यह आपके पास है पहला क्वेश्चन। अब हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको हमेशा क्या करना है, मैं आपको 2 मेथड देता हूं। चलिए पहला मेथड यहां लिखते हैं, दूसरा मेथड यहां लिखते हैं। पहला मेथड क्या है? पहले आप इस चीज को दोबारा लिख लीजिए, ये लिख ली मैंने दोबारा। चेक करें डिफरेंस, हमेशा पहले डिफरेंस चेक कर लो। 16 से 19 में कितना डिफरेंस है? +3 का। इसमें भी +3 का, राइट। आपको ये तो क्लियर हो गया कि +3 का डिफरेंस आया जा रहा है बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, अब हमने क्या किया? 25 में +3 करेंगे तो कितना आएगा? 28। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया पहला मेथड। जब ऐसे आपको पता लग जाए कि सेम नंबर ऐड हो रहा है बार बार, इसमें आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? 16। जो टर्म ऐड हो रही है इसको डी से लिखते हैं, कितनी है? 3। आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है? ये होगी पहली, ये होगी दूसरी, ये होगी तीसरी, होगी चौथी। आपको चाहिए पांचवी टर्म, फिफ्थ टर्म। जब डिफरेंस सेम होता है क्या होता है? पहली टर्म प्लस 4 गुना जो आपका डिफरेंस आ रहा है, बस यही तो करना है आपको। a + 4d, a आपको पता है 16, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है? 12। 16 + 12 कितना हो गया? 28। इसी प्रकार अगर मैं कहूं इसकी आप मुझे 20वीं टर्म बताओ क्या होगी, तो अब ये तो आप कर नहीं पाओगे बार बार, तो उसके लिए आप क्या करोगे? a + 19d क्या होगा? ये हम 20th टर्म के लिए कर रहे हैं अब, ठीक है। क्या होगा? a आपको पता है 16 ही रहेगा, 19 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया? 16 + 57। कर लो इनको प्लस। अब 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7, 73 आ गई इसकी क्या? 20वीं संख्या। इसी तरह आप फाइंड कर सकते हो
क्वेश्चन से सीखना क्या है हमको, दोनों तरीके, पहला तरीका दूसरा तरीका। ये तरीका कब तक है, जब आपको 4-5 टर्म फाइंड करनी हो बस। जब आपको बहुत दूर की, जैसे सीधा मैंने कहा 20वीं बताओ क्या होगी, आपको नहीं पता। अब आपको अगर 20वीं संख्या प्राप्त करनी है, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। पहली संख्या और जो फाइंड कर रहे हो उससे एक कम मल्टीप्लाई बाय डी, बिकॉज एक कम क्यों, एक ही रही वो संख्या। 20 संख्या की टोटल चाहिए हमें, तो पहले 19 संख्या तो ये रही, एक संख्या ये होगी 20 संख्या। इसी तरह प्राप्त करना है आपसे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी दूसरे प्रश्न की ओर। यहां पे हम सीखेंगे एक और तरीका, ठीक है। अब वो तरीका क्या होगा मैं आपको बताता हूं। चलो पहला क्या लिखा हुआ है, संख्या। तो पहले हम लिख लेते संख्या को। ये हो गई 4, ये हो गई 8, ये हो गई 16, ये आपको नहीं पता, ये हो गई 64। इसे मैंने, अब इसे देखो क्या लिख सकते हैं, मैं लिखता हूं यहाँ पे। 4 को लिख लिया मैंने 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको लिख लिया क्या, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर। इसे क्या लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब। तो ये क्या होनी चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की 4, ये होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की 5। सब सही है, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 16, हमें क्या मिलेगा 32। ये आ गया 32, और 32 हमने लगा दिया आंसर। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, हमें हमारा आंसर मिल गया। आई थिंक अब यहाँ पे किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। समझ आया किस प्रकार से हमने इसका आंसर निकालना है, क्या सीरीज है। हमेशा बस क्या करना है, डिफरेंस देखते चलो। पहले देखो डिफरेंस कितना है, 4, फिर कितना है 8, फिर कितना है 16, फिर कितना है 32, फिर कितना आएगा 64। तो जो नंबर है ना वही डिफरेंस बनता जा रहा है। ये भी आप पैटर्न देख सकते हो, और दुगना भी होता जा रहा है। तो अब सिंपल मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, अलग अलग तरीके से हो सकता है। मैं कहता हूँ 4, 8, 16, इसका पता नहीं है 64। क्या हो रहा है, ये टर्म मल्टीप्लाई बाय 2, ये टर्म मल्टीप्लाई बाय 2, ये टर्म मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 32 अपने आप ही आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 64 भी आ जाएगा। हो गए सेटिस्फाई। तो ये एक और तरीका है सॉल्व करने का। कुछ भी कर सकते हो, पर मैं आपको ये तरीका क्यों बताना चाह रहा हूँ, ये तरीका आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। ये सेम सीक्वेंस क्या किया हमने, 2a, पहले आ गया सिंपल 4, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, ये वाली टर्म आ गई यहाँ, ये वाली टर्म आ गई यहाँ। इस प्रकार से आपने इस पूरे सॉल्यूशन को कर लिया। समझ आया, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पहले आप देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है। पहला नंबर तो अपना 240 है, उसके बाद छोड़ दिया एक नंबर, फिर 120 हो गया, फिर बिल्कुल ही 40 पे आ लिया, ठीक है, फिर 10, फिर 2। ये नंबर बहुत तेजी से घट रहे हैं। अगर आपके नंबर बहुत तेजी से घट रहे हैं ना, दो चीजें पॉसिबल हैं, या तो माइनस हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। जब नंबर धीरे धीरे घट रहा हो तो माइनस है, जब नंबर तेज से घट रहा हो बहुत तेजी से तो आपका डिवाइड है। तो आप यहां देखें, आप क्या डिवाइड करें तो आपको ये नंबर आता जाए। देखो आपको ये पता है कि आप इससे इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आ जाएगा, इससे इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आ जाएगा, इससे इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, नंबर घटते जा रहे हैं। इससे आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, इससे आप 1 से करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे 2 से हो जाएगा 240, इसको 1 से करोगे 240, आपके पास ये भी आ गया। मतलब उल्टे क्रम में यहाँ से यहाँ जाते टाइम इसे 5, 4, 3, 2, 1 से मल्टीप्लाई करते चलो। और एक और क्या तरीका है, पहला नंबर ये है, इसे 1 से मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आ गया 240, इसे कर दो 1/2 से मल्टीप्लाई, क्या नंबर आ गया 120, इसे मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से, क्या आ गया 40, इसे कर दो 1/4 से, क्या आ गया 10, इसे कर दो 1/5 से, क्या आ गया 2। अब चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, आपकी पूरी श्रृंखला निकल के आ जाएगी। तो इसे करने के दोनों तरीके हैं, या तो उल्टे से आ जाओ या सीधे से चले जाओ, दोनों से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ आया, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझाना क्या चाह रहा हूं मैं इस चैप्टर के अंदर, हर सीरीज के अंदर। अगर नंबर घटता हुआ दिखाई दे रहा है और नंबर बहुत तेजी से घटाई, देखो यहाँ पे 240 से 120 सीधा, 120 से 40 बहुत ज्यादा गैप है, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड चेक करेंगे पहले। अगर कम कम गैप है, जैसे कि मैं लेता हूं चलो ऐसे 10, 8, 6,
छोड़ दिया एक गैप, फिर लिख लिया 2, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा डेफिनेटली, 2 2 का माइनस हो रहा है सब में। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है। समझ आया? चलिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से बाद में भी हेल्प मिले इसमें। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे इसके अंदर, मैंने क्या बताया डिवाइड जगह माइनस से इसमें क्या लिख, मैं लिख लिया पहला नंबर 12, फिर लिख लिया 10, फिर लिख लिया 8, फिर एक छोड़ दिया, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा 4, यहाँ छोड़ दिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले 12 से -2 किया, फिर 10 से -2 किया, इससे -2 करेंगे तो कितना आएगा 6, -2 किया 4, -2 करेंगे 2 बचेगा, अब -2 करेंगे तो 0 पे आ जाएगी। समझे, ये श्रृंखला इस तरीके से बन रही है। यहाँ पे आपको यही पता होना चाहिए कि श्रृंखला बन कैसे रही है आपकी। समझ आया? चलिए अब हम चलते हैं हमारे आंसर की अगले टाइप की तरफ क्वेश्चंस के। एक है मल्टीपल सीरीज वाले क्वेश्चंस। इन तरह के क्वेश्चंस में आपको अलग अलग तरह की सीरीज मिलेंगी। अब एक ही सीरीज के अंदर 2 तरह की सीरीज, चलो मैं एग्जांपल देता हूं। एक ये सीरीज है 1 5 2 10 3 15 4 20 5 25। मुझे बताओ अगली 2 संख्या क्या होंगी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, +1 +1 +1 +1, ठीक है, +5 +5, ओके, +5 +5। अगर मैं इसमें दोबारा +5 करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 30, इसमें करता हूं +1 मुझे मिल जाएगा 6। तो इसके अंदर 2 सीक्वेंस हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या बना 1 2 3 4 5, बताओ अगली क्या होगी। इससे अगला क्या बना 5 10 15 20, मुझे बताओ अगली क्या होगी। ये 2 सीक्वेंस से अलग अलग, दोनों को हमने साथ में मर्ज कर दिया, ये बन गया आपकी 1 + 2। ये समझ आया आपको अच्छे से क्या बन रहा है ये। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक कई श्रृंखलाओं से मिलके एक श्रृंखला बन जाती है जिसे हम कहते हैं मिश्रण। ठीक है, जिनके मिश्रण को हम कहते हैं मिक्स्ड और मल्टीपल सीरीज। समझ आया सभी को कि 2 सीरीज से कैसे मिलके बना सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट इसका पैटर्न नहीं मिल रहा तो इससे भी चेक करके देख सकते हैं आप डायरेक्ट, आपको समझ आएगा कि बनाना क्या चाह रहे हैं हम लोग। समझ आया? इस टाइप के क्वेश्चन से आपको पेपर में मिल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपने चौथे एग्जाम्पल को जो कि इसी सीरीज के ऊपर बेस्ड है। देखो पहला क्या हो रहा है आपको, 1 से 4 गया, 4 से 9 गया, 9 से 16 गया, 16 से कुछ भी जा सकता है, चलिए मान लेते हैं। 1 से 8 गया, 8 से कुछ जाएगा, फिर 64 गया। अब देखो ये हम लेते हैं पहली वाली, ये लेते हैं दूसरी वाली। पहली को लगाते हैं। अब पहला क्या बन रहा है 1 4 9 16 और भी कुछ आ सकता है। ठीक है 25 आएगा, बताता हूँ कैसे आएगा। चलो दूसरा लेते हैं 1, इसके बाद क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा पता नहीं, फिर आएगा 64, फिर आएगा 125। बताता हूँ कैसे आएगा। ये देखो पहले के लिए सॉल्व करते हैं। ये आ गया आपको 1 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 2 स्क्वायर, ये आ गया आपका 3 स्क्वायर, ये आ गया आपका 4 स्क्वायर, ये आपका हो गया 5 स्क्वायर। इसी तरह अगला आ जाएगा 6 स्क्वायर 36 आ जाएगा, 7 स्क्वायर 49 आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको? ये तो आपकी पहली सीरीज बन रही है। दूसरी क्या बन रही है 1 क्यूब 2 क्यूब, यहाँ पे आएगा 3 क्यूब, यहाँ आएगा 4 क्यूब, यहाँ आएगा 5 क्यूब, यहाँ आएगा 6 क्यूब, यहाँ आएगा 7 क्यूब। पता होने चाहिए। अब देखो जिस बच्चे को नॉलेज अच्छी है, जिस बच्चे को क्यूब्स और स्क्वायर रूट पता है, ही विल आंसर 27 डायरेक्टली। ये आपका आंसर आ गया। 6 का क्यूब क्या होता है 216, 7 क्या होता है 343। ये आपको याद होनी चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? स्क्वायर आपको याद होने चाहिए 1 से लेकर 25 तक। ठीक है, क्यूब्स आपको याद होने चाहिए 1 से लेकर 15 तक। ये तो आप स्टार मार्क कर लो दोनों चीज़ें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये वाला समझ के आ गया होगा कैसे हमने फाइंड किया है। चलो अगला क्वेश्चन आपको ये है, इसके अंदर भी आपको सीरीज छुपी हुई सीरीज है। इस बार आपको 2 सीरीज दिखा नहीं रखी। पहला टर्म आपको दिख रहा है क्या है, ये 3 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है 4 का स्क्वायर,
ये क्या है 5 का स्क्वायर, यहाँ कहीं 6 का स्क्वायर आना चाहिए वैसे, चलिए देखते हैं, ये आ गया 7 का स्क्वायर। अब क्या हो रहा है कि ये आपको क्या लिखा हुआ है 9, सिंगल टर्म थी, 3 का स्क्वायर, यहाँ बीच में हमने लिख लिया 4, चलिए लिख लिया, सिंगल टर्म थी। इसके बाद क्या आएगा 4 का स्क्वायर, उसके बाद क्या लिख लिया +2 करके 4 में 6, ठीक है। इसके अंदर हमने +2 करके क्या लिख लिया 8, इसमें क्या लिखेंगे 10, चलो 10 लिख लिया मैंने यहाँ लिखेंगे +2 करके 12 आ गया। तो क्या बन रहा है 3610 नहीं बन रहा आपका, ये आ गया 6 का स्क्वायर, ये आ गया 10, दो सीक्वेंस बन रही हैं। पहली सीक्वेंस क्या बनेगी यहाँ पे 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, ये बनी। नीचे वाली क्या बन रही है 4 6 8 10 12 और सो ऑन, ये इससे लिंक करेगी, ये इसमें लिंक करेगी, ये इसमें लिंक करेगी, ये इसमें लिंक करेगी, ये इसमें लिंक करेगी। तो 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर जाएगा 36 और 10, 3610 आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ आपको देखा, ये आपने पार्ट देखा, 3 का स्क्वायर 4 लिख लिया, 4 का स्क्वायर 6 लिख लिया, 5 का स्क्वायर 8, 6 का स्क्वायर 10 लिख लिया, 7 का स्क्वायर 12 लिख लिया। अगला क्या होता 8 का स्क्वायर 14, क्या आता 6414, समझ आया। अगला क्या होता 9 का स्क्वायर 16, क्या होता 8116, समझ आ गया ना अगले नंबर्स क्या आएंगे। इस तरह आपको जो मिसिंग वैल्यू क्या आ गया 3610, ये देखिए आप। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को, हम किस तरह रिलेशन फाइंड करें। अब तक हम क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ, देखो आपको। फर्स्ट क्या कर रहा है, लुक एट दी सीरीज, पहला पार्ट हमने ये कर लिया। इसके बाद री राइट सीरीज, चलो ये भी कर लिया। थर्ड, इसके बाद फाइंड रिलेशन, हमने ये भी कर लिया। फोर्थ क्या होगा फाइंड मिसिंग वैल्यूज। ये हम अब तक के स्टेप्स फॉलो करते आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। आशा करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी अभी तक। चलिए कुछ और प्रकार के क्वेश्चंस पे गौर फरमाते हैं अभी हम। जैसा आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये देखिए, इसके अंदर भी मल्टीपल सीरीज वाला क्वेश्चन है। ये भी कैसे, ये देखो आपको दिखाता हूँ, यहाँ बना ही हुआ है डायग्राम। तो 3 से 6 के बीच में कितना गैप है 3 का, फिर गैप 18 का हो गया, फिर गैप फिर 6 का हो गया, फिर गैप 33 का हो गया, फिर गैप 9 का हो गया, फिर गैप 48 का हो गया। ठीक है, 48 का होना चाहिए वाई। ये देखो 3 से 6 में 3 बढ़ा, 3 से 9 में फिर 3 बढ़ा, फिर 9 में फिर 3 बढ़ा, तो यहाँ तो 12 आ जाएगा। चलो ये तो मैंने बता दिया, यहाँ तो 12 आ जाएगा। यहाँ 15 का गैप आ रहा है, यहाँ 15 का गैप आ रहा है, तो 15 का गैप डाल दिया, 33 + 15 ये आ गया। चलो मैं अगला बताता हूँ यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ तो 3 ही आएगा, यहाँ आएगा 15, और 15 में इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे पता होना चाहिए आप सभी को। 15 + 48 कितना हो गया 63 हो गया। चलो अब हम क्या देख रहे हैं, ये इन दोनों का गैप है, 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 ये इन दोनों का है। तो ये इन दोनों का गैप है। बेसिकली 72 में से क्या माइनस करें जो ये आ जाए। बेसिकली क्या करें, इन दोनों को प्लस कर दो, 72 का 48 में प्लस कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास 0, और ये आ गया आपके पास 120। एक तो तरीका ये हो गया। एक, इन दोनों का गैप भी कितना होना चाहिए 12, तो 132 में से 12 माइनस कर दो, तब भी 120 आ जाएगा। आपको तो यही टर्म फाइंड करनी है ना, क्वेश्चन मार्क कैसे भी कर सकते हो आप। तो आपको मैंने 2 तरीके बता दिए। पहले आपने क्या किया, जो कि देखिए यहाँ पे नंबर ज़्यादा तेज नहीं बढ़ रहा, मल्टीप्लाई बाय 2, फिर दिस, फिर दिस, फिर दिस, समझ आ रहा है आपको, एक सीक्वेंस में नहीं बढ़ रहा। बस आपको यही देखना था यहाँ पे। जब ज़्यादा नंबर तेज तेज नहीं बढ़ रहा, पक्का कुछ एडिशन ही हो रहा होगा, और हमने ऐड करके देख लिया। पहले में 3 हुआ, फिर 18, फिर 6, फिर 33। हमें पता है 3 6 9 12 सीरीज बन गई, 18 33 48 63 फिर से एक सीरीज बन गई, बनी ना। पहली सीरीज क्या बन रही है यहाँ पे 3 6 9 12 चलती रहेगी। अगली सीरीज क्या बन रही है 18 + 15 33 + 15 48 + 15 63, और दोबारा 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 78। समझ आया। इसी तरह ये सीरीज चलती रहेगी।
समझ आ गया आपको? अच्छे से समझ आना चाहिए बस, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि इसकी अगली टर्म फाइंड कर दो, ये वाली, यहाँ पे क्या टर्म आएगी, ठीक है, मुझे बताओ यहाँ क्या टर्म आएगी। चलो 63 हो गया ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। 130 में 60 ऐड किया 195, तो 195 आ गया इसका आंसर। अगला टर्म भी आपको पता लग गया। बस इसी तरह आपको फाइंड करते चलना है। ये दोनों तरीके समझ आए? दो तरीके से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली जहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आ सकती थी। समझ आया? चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले तरीकों के ऊपर। 15 सी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ तक, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी आपको सारा, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, सभी को अच्छे से पता लग गया कि मैंने क्या किया है। अब हम देखेंगे 7वां और 8वां क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें क्या करना है, रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है। सो ये एक अलग तरीका है। देखिए एग्जाम्पल देता हूँ, पहले समझ आना चाहिए अच्छे से, फिर हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए देखिए इसमें क्या है, गलत संख्या प्राप्त करें। मैं बताता हूँ, एक सीरीज है 2 4 6 8, सबको लग गया पता क्या कर रहा हूँ मैं, दो दो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, 9 12 14 16 18 20। अब देखो यहाँ पे क्या है, +2 +2 +2 +1 +3 +2 +2 +2 और +2। अब देख रहे हो यहां गड़बड़ निकल के आई है कहीं से। अगर मैं इसको 9 की जगह 10 कर देता तो ये भी +2 हो जाता, ये भी +2 हो जाता। इसका मतलब 9 आपका गड़बड़ है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर बस आपको ऐसे दी हुई सीरीज के अंदर क्या करना है, गलत संख्या प्राप्त करनी है। चलिए करते हैं, आ जाओ। ये आ गई आपकी पहली सीरीज। क्या दिखाई दे रहा है सीरीज के अंदर, 1 से 3 हो गया। क्या आ रहा है 1 से 3 में, कितना गैप है, 2। इसमें कितना है, 5। इसमें कितना है, 11। इसमें कितना है, 23। इसमें कितना है, 47। इसमें कितना है बताइए, 95। आपको क्या लग रहा है कि इसमें से क्या मिस्टेक हो सकती है, क्या मिस्टेक होनी चाहिए यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग? मैं अगर देखूँ यहाँ पे मिस्टेक क्या होनी चाहिए, इन दोनों में कितना गैप है, 46 का गैप है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, ये देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 × 2 + 1, चलिए ये सही है। यहाँ पे क्या है, 5 × 2 + 1, ये भी सही है। 11 × 2 + 1, तो आपके अकॉर्डिंग अगर 23 × 2 + 1 करूँ तो 47 आना चाहिए। चलिए 47 × 2 करूँ, 47 × ये इसको दोबारा देखिए यहाँ से। चलिए यहाँ क्या हुआ, 23 × 2 + 1 किया तो 47 आना चाहिए, और 47 × 2 करूँ +1 तो कितना आना चाहिए, 95 आना चाहिए। इसका मतलब ये नंबर 46 या 47 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे एक नंबर कम है। 89 की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे 89 होना चाहिए। 88 की जगह क्या होना चाहिए, 89 होना चाहिए। तब ये संख्या पूरी सही बनेगी, ये सीरीज सही बन जाएगी आपकी। तो यहाँ पे आपने देख लिया 2 5 11 23 47 95। एक तरीका ये भी है 6 3 6 12 24 48, और हम यहाँ तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने क्या रिलेशन निकाला इसका, ×2 + 1 ×2 + 1 ×2 + 1, ठीक है, ×2 + 1 ×2 + 1। बस ये देखना है आपको, सीरीज मिल गया आपको, आपका तरीका मिल गया। दो तरीके हैं, एक तो डिफरेंस कर लो अब यहाँ पे, ×2 × 2 ×2 ×2 इसको भी कर लो ×2, ठीक है, आपको अगला टर्म भी मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, क्या अगला टर्म आ जाएगा, इसे करने से आ जाएगा 96, ठीक है। अब 96 तो आपके पास अगला टर्म आ गया, 96 व्हाट, इसमें इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऐड करेंगे। समझ आया, समझ आया, इसको ऐड कर, 96 को इसमें ऐड कर दूंगा मैं। 95 कितना हो गया, 190, तो 191 आपका आंसर आ जाएगा अगला। इसी तरह आप सीरीज को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आशा करता हूँ 7वें क्वेश्चन तक सभी को समझ आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलें अगले प्रश्न पे। चलिए
ये आपने देख लिया, ये मैंने समझा दिया है। जो चीज़ मैं समझा चुका हूँ उसको आप बाद में भी आके पढ़ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे 88 नंबर गलत है और इसके स्थान पर 89 आएगा। समझ आ गया, ये गलत टर्म है और 89 सही टर्म आएगी। चलिए एक और देखते हैं अब, ये संख्या आपको कैसी लग रही है? बढ़ती हुई, घटती हुई? घटती हुई। सबसे पहले क्या लिखा हमने देखा, डिक्रीज कर रही है। कैसे? स्लोली। ये वाला पार्ट समझ आ गया? किस तरह डिक्रीज कर रहे हैं ये लोग? स्लोली डिक्रीज कर रहे हैं। समझ आया? वेरी गुड। चलिए 105 से 85 कितना कम हो गया? कितना कम हुआ? 20। चलिए वेरी गुड। 85 से 60 कितना कम हुआ? 25। वेरी गुड। 60 से 30 कितना कम हुआ? 30। वेरी गुड। 30 से 0 कितना कम हुआ? फिर 30। चलिए देखते हैं। इसके बाद 0 से -45 कितना हुआ? -45। 45 कम हुआ बेसिकली। एंड ठीक है, और 45 से 90 कितना हुआ? 45 कम हुआ। आपको लग रहा है यहाँ पे मिस्टेक है कुछ? अब क्या मिस्टेक हो सकती है? 20, 25, 30, 35 होना चाहिए यहाँ पे, होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे क्या होना चाहिए? इसको होना चाहिए -5। ये हो गया 35। जब ये -5 हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। बन गई पूरी सीक्वेंस। 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये सीक्वेंस बनता जा रहा है। यहाँ पे गलती किस टर्म की है? ये 0 की जगह क्या होना चाहिए था? -5 होना चाहिए था। आपके अकॉर्डिंग बनना तो यही चाहिए। यहाँ भी देखिए सेम चीज आ रही है बार बार। -5 0 की जगह होना चाहिए -5, तब आंसर आपका बिल्कुल सही आता। ये तरीका समझ आया आपको? मैंने क्या किया, सिंपल माइनस करता है, जो टर्म मैच नहीं कर रही उसको चेंज कर दिया, चेंज करके सही वैल्यू डाल दी। सही वैल्यू क्या थी? -5। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो 0 आपकी गलत वैल्यू है, 0 की जगह क्या आएगा? -5 आपका सही हो जाएगा। समझा? तो आपको फाइंड क्या करना था यहाँ पे? नेगेटिव, और जो रॉन्ग गलत शब्द है उसको पता करना था। हमने पता कर लिया, गलत शब्द क्या है हमारा? 0। सही क्या होगा उसकी जगह? -5। समझ आया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से और 10 तक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। उसमें आपको सीरीज रिलेशन फाइंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह का रिलेशन आप पता कर पाते हो। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 श्रृंखलाएं दी जाएंगी। आपको दोनों श्रृंखला को पढ़ के उनका रिलेशन ड्राइव करके PQRST की वैल्यू फाइंड करनी है और जो पूछा गया है प्रश्न में उसका उत्तर देना है। चलिए आपका हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? पहली श्रृंखला क्या दी हुई है आपकी? पहली श्रृंखला दी हुई है ये रही, 12, 28, 64, 140। ये बन कैसे रही है? देखो, अगर मैं 12 के अंदर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं और +4 कर दूं, चलिए बन जाएगा 28। 28 में मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं प्लस क्या कर दूं, इस बार 8 प्लस कर देते हैं, तब भी ये बन जाएगा। फिर 64 के अंदर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस करके 12 कर दूं, तब भी बन जाएगा। चलिए 140 बन गया। अब मैं 140 में अगर 140 में मल्टीप्लाई बाई 2 करके +14 करता हूं तो कितना आना चाहिए? 280, 290, 294 आना चाहिए। समझे क्या किस तरह करना है? अब आपको ये सेम तरीका इसमें लगाना है और पता करना है PQRS। यहाँ पे R की जगह आएगा T की वैल्यू क्या होगी। चलो मैं आपको यही दिखाता हूँ फाइंड करके, आगे तो हम आंसर देख ही लेंगे। फिर 37 दिया है, अब हम करेंगे पहले P की वैल्यू फाइंड। चलो 37 मल्टीप्लाइड बाई 2, पहले क्या प्लस करेंगे? 4 प्लस करेंगे। क्या बनेगा? क्या बनेगा इसको? 74 + 4 78। ये तो आ गया आपका P का वैल्यू। अब हम करेंगे Q की वैल्यू फाइंड। यहाँ पे क्या आगे लिखते चल रहे हैं? चलो यहाँ आ गया आपका 78। वेरी गुड, हमें ये फाइंड करना है। 78 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस इस बार कर देंगे हम 8 प्लस। ठीक है, कितना आएगा? 80 80 160 -4 156। ये कितना बना आपका? 156 + 8 कितना बना? 164। चलिए Q की वैल्यू होगी आपकी 164। चलिए अगला देखते हैं R का वैल्यू क्या होगा? 164 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस इस बार हम प्लस करेंगे 12।
करते हैं इसको 8 2 5 सॉरी 3 328 328 में 12 ऐड करो कितना हो जाएगा 340। ये आपको किसकी वैल्यू होगी R। चलिए R भी हो गया, S फाइंड करते हैं। 340 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस इस बार 16 करेंगे कितना हो जाएगा 680 प्लस 16 कितना हो गया 696। ये आपकी वैल्यू होगी S की। फाइनली आपकी T की वैल्यू क्या बनेगी 696 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 20 करेंगे इस बार कितना बना 6 2 जा 12 हासिल, कैरी आ जाएगा 1, 18 19 का 9 कैरी आएगा 1, 12 एंड 13 ये आपका बनेगा। इसमें आप प्लस 20 कर दीजिए कितना बनेगा क्या बनेगा 2, देखिए क्या बनेगा ऐड करके इनको 2 क्या रहेगा 1 हासिल 1 4 1 4 1 2। टी की वैल्यू क्या आती है यहाँ से आपकी, यहीं लिख देते हैं हम अपने आंसर को 1 4 1 2। ये तो हमने फाइंड कर लिया, चलो वेरीफाई कर लेते हैं इसको जल्दी से। अब ये आ गया 1 4 1 2। तरीका समझ आना चाहिए, तरीका समझ आया मैंने कैसे किया है। मैंने जो नंबर दिया हुआ है उसको लेट्स से x नंबर दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस पहले 4 किया फिर प्लस 8 किया फिर प्लस 16 किया फिर प्लस 20 कर दिया। ये तरीका चलता लेके आए हम। समझ आ गया ये क्वेश्चन, सभी को समझ आया ये क्वेश्चन अच्छे से। हमने इस सीक्वेंस से हमने क्या रिलेशन फाइंड किया, उस रिलेशन को हमने यहाँ लगाया। कब तक लगाया, जब तक हम अपने पॉइंट टी तक ना पहुंच जाए। समझ आ गया सभी को, अच्छे से समझ आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये हमने पता लगा लिया, आंसर हमारा क्या हो गया 1 4 1 2। बड़े प्यार से हमने इसको फाइंड कर लिया। चलिए इसी तरह का अब एक और क्वेश्चन है। इसमें आपकी पहली सीक्वेंस क्या, यहाँ पे लिखते हैं। चलिए पहला सीक्वेंस क्या है 2 9 57 3 3 7। अब आपको क्या फाइंड करना है Q। चलो इस बार पास का ही टर्म फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, पहले रिलेशन फाइंड करते हैं। अगर मैं इस टर्म को 2 को मल्टीप्लाई बाई 8 कर दूं और 1 माइनस 7 कर दूं क्या बनेगा 16 माइनस 7 क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। चलिए ये तो हो गया। यहाँ पे 8 से किया था, इस बार इसको 9 को कर दो 7 से मल्टीप्लाई 6 माइनस 9 7 जा 63 माइनस 6 57 आ जाएगा। वेरी गुड। इस बार क्या करते हैं, क्या 57 को मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस क्या करें 5 कर देते हैं, आपके पास ये टर्म भी आ जाएगी। तो हम यही कर रहे हैं, बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से और एक उससे माइनस कम। अगले में क्या आएगा मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 4। इससे अगले में क्या आएगा मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3। तो यहीं पे ये कर लीजिए बस। 3 आपको दिया हुआ है, इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है 8 माइनस करना है 7। क्या आ जाएगा, ये आपको पी की वैल्यू है। क्या आ जाएगा 3 8 जा 24 माइनस 7 17 आ गया। कोई डाउट यहाँ तक, पी की वैल्यू आ गई 17। अब करते हैं क्यू की वैल्यू फाइंड। 17 को मल्टीप्लाई किया इस बार 7 से माइनस किया 6 क्या बनेगा 7 7 जा 49 का 9 कैरी गया 4 7 1 जा 7 एंड 11 119 बन गया। माइनस 6 कर दिया कितना बच गया 113। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 113। चलो हमने हमारा आंसर तो फाइंड कर लिया, हम आर भी फाइंड करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। आर के लिए क्या होगा 113 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 5 करेंगे इस बार। ठीक है तो कर लो 6 3 जा 18 कैरी 1 6 1 जा 6 7 एंड 6 माइनस 5 कर दें कितना आएगा 6 7 3। ये आपकी आर की वैल्यू आ गई। ये आपकी क्यू की वैल्यू क्या आई थी 113। बस अब हम क्यू की वैल्यू को वेरीफाई कर लेते हैं आगे से। ये आ गया 113। 673 हमारा भी आया था, ये आ गया। अगला टर्म क्या आ जाएगा 3361। यहाँ तक कोई दिक्कत, पैटर्न समझ आया। जिसको दिक्कत आ रही है मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 8 डॉट का मतलब है -7 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 5। आगे भी कोई टर्म होती तो मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 4 लिख देते। सेम चीज हमने यहाँ फॉलो करी है। समझ आया सभी को। 113 आपका हो गया आंसर। ठीक है चलिए ये क्वेश्चन भी समझ आया। दोनों क्वेश्चन हमने बहुत विस्तार से डिस्कस किए इस चैप्टर में अभी तक। चलें अब तक हम लोग नंबर से बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा बहुत अल्फ़ाबेट्स के बारे में भी देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अंदर किस तरह के लेटर्स आते हैं, किस तरह की सीरीज बनती हैं।
हम इन्हें देखते हैं। चलिए, सबसे पहला आता है आपका अल्फ़ाबेट के अंदर पैटर्न ऑफ अल्फ़ाबेट शोइंग वेराइटी बेस्ड ऑन दी सीरीज, वो जिस तरीके हैं। पहला आता है आपका पोजीशन ऑफ लेटर, मतलब जो आपके अक्षर हैं उनकी स्थिति क्या है। स्थिति की ये भी बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं आपके सामने लिखता हूं, अगर ए की वैल्यू क्या होती है 1, जेड की क्या होती है 26, इसी तरह बी की क्या होती है 2, ओके, जी की क्या होती है 7, 10, जी की क्या होती है 10, ओ की क्या होती है 15, इसी तरह आपके पास हो गई जेड का हो गया, टी की क्या होती है 20, इसके बाद आपके पास हो गया वाई की क्या होती है 25। ये सारी आपको पता होनी चाहिए, और भी सारी पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मोटे मोटे, ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा। डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ाबेट, मैं लेता हूँ, मैंने पहली संख्या ली ए डी, ये बना लिया, बताओ अगली टर्म क्या होगी। अब देखो क्या हो रहा है, ए बी सी छोड़ दिया, डी लिख लिया, ई एफ छोड़ दिया, जी लिख लिया, एच आई छोड़ दिया, जे लिख लिया, के एल छोड़ दिया, एम लिख लिया, एन ओ छोड़ दिया, पी लिख लिया, क्यू आर छोड़ के एस टी लिख लेंगे, एस लिख लेंगे, टी यू छोड़ के वी लिख लेंगे। इसी तरह हम अपनी अगली संख्या फाइंड कर लेंगे। तो इनके बीच में कितना गैप है, +3, फिर यहाँ +3, फिर यहाँ भी +3, फिर यहाँ भी +3, फिर यहाँ भी +3। इसी तरह हम सारे गैप्स को भर लेंगे। समझ आया? किस तरह के क्वेश्चंस अब आप अल्फाबेट के अंदर देखने वाले हैं। अभी तक हम किस में देख रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे नंबरों के बीच में, बट अब हम पता लगाएंगे कि अल्फाबेट के अंदर किस तरह के नंबर्स हैं। चलिए, मैं आपको पोजीशन के बेस पे कुछ बताता हूँ। पहले आप पोजीशन देख लीजिए सभी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ए का आ गया 1, राइट, सी का आ गया 3, ई का आ गया 5, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, याद करने का तरीका समझा, समझाया सबको। J10 मतलब आपको 5, 10, 15, 20, 25 तो याद होने चाहिए। 5 ये हो गया, 10 ये हो गया, 15 O हो गया, 20 आपका T हो गया, 25 आपका हो गया Y। इसको याद करने का तरीका, T20 मैचेस जो होते हैं क्रिकेट, O15 सिंपल, J10 बताइए आपको, G7 इसमें आ गया ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। इस तरीके से आप देख सकते हैं। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलिए, अब भी पर ये हमने देखा सीधा सीधा। अगर हम इसी को देख लेते हैं उल्टा ऑर्डर में, तो Z 26 की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है, A 1 की जगह 26 हो जाएगा। इस बार 5वें पे कौन आ जाएगा, V आ जाएगा, 10वें पे कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा, 15 में आ जाएगा आपका L, 20 में आ जाएगा G। अब देखो G20 भी होता है, तो अगर हम सीधा देख रहे हैं तो वो T20 है, ये आ गया क्रिकेट से रिलेटेड। G20 क्या आ गया आपका, कंट्री से रिलेटेड, ठीक है। 25 इस बार B हो जाएगा। बस ये मोटा मोटा आपने सभी देख लेना है। समझ आया सभी को? सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया कि किस तरह हमने याद किस तरह करने हैं ये। नहीं तो आप इनको हमेशा अपने हाथों पे भी याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन सभी को एक पेपर पर लिख लीजिए, इसी तरह लिखिए, पहले तेहा लिखिए, फिर अगले तेहा लिखिए। किस तरह लिखना है मैं आपको बताता हूँ, ऑर्डर हमेशा एग्जाम में काम आएगा। पहले लिखो ABCDEFGHIJKLM। अब उल्टा लिखना शुरू करो, MNOPQRST, राइट, UVWXYZ। सबसे बेस्ट तरीका है, इसको ऐसे लिख लीजिए, पता होगा हमेशा। ये 1 है, ये 26, ये 13 हो गया, ये हो गया 14, 20 ये हो गया, 25 ये हो गया, 5 ये हो गया, 10 ये हो गया। सभी आपको पता लग जाएंगे। ये आपका सबसे अच्छा तरीका है लिखने के लिए। समझ आया? बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ए को हमने जेड में कन्वर्ट कर दिया, तो डी किस में कन्वर्ट होगा, DW में कन्वर्ट हो जाएगा, सामने सामने का बस, ठीक है। इसी तरह CX में कन्वर्ट हो जाएगा, IR में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं।
आशा करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी समझने में। ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं, अब हम देखते हैं कुछ 2-1 क्वेश्चंस, जिसके बाद मैं इस चैप्टर को यहाँ खत्म करूँगा और इस चैप्टर का सेकंड पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला आ गया ये नंबर की तरह, इसको भी देखिए। बी का क्या होता है 2 होता है, ई का क्या होता है 5, इसका होता है 8। क्या हो रहा है +3 +3 करना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। अब बताइए 11 पे कौन होता है, गिनिए। ABCDEFGHIJK, 11th पे कौन होता है K होता है। सिंपल एडिशन हो गई। बी में +3 किया, क्या आ गया E, इसमें +3 किया, क्या आ गया H में +3 किया, क्या आ गया K आपका हो गया आंसर। समझ आया? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सी सीरीज थी, जिसके अंदर हमने अल्फाबेट्स को यूज किया, उसकी प्लेस वैल्यूज को यूज किया। आई होप यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और ये आज के लिए हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो के लिए। अगले क्वेश्चन से आगे तक हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्यू, क्या देखिए आप, क्यू से शुरू होके जा रहा है ई तक, मतलब ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। और चलिए ई की वैल्यू पता है 5, राइट। FGHIJK, के की वैल्यू होगी 11, कितना डिफरेंस आ रहा है 6 का। ठीक है, इसमें कितने का डिफरेंस है KLMN 3 का, NMNOPQ फिर से +3 का। तो बेसिकली यहाँ पे +3 होना चाहिए था पहले। 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 पे क्या आता है आपका H, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपका H आ जाएगा। बेसिकली हुआ क्या है, E के अंदर हमने +3 किया H आया, H में +3 किया K आया, K में +3 किया N आया, N में +3 किया Q आया, और ये आपकी सीक्वेंस बनती चली गई। समझ आया कि जो क्वेश्चन मार्क में दिया है वो कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या यूज करनी है, इनकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, जैसे ही आप किसी भी संख्या की उसकी प्लेस वैल्यू को यूज करते हैं तो आपको बड़े आराम से यह मिल जाएगा इसका आंसर। समझ आया अच्छे से? चलिए, तो आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 13 से हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से हम अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें जानेंगे कि और अल्फाबेट से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से। इस वीडियो को देखिए और जो कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए हैं उनको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के पास हमेशा प्रैक्टिस शीट है, यहाँ तक प्रैक्टिस करें, आगे ये कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।